नमस्कार, मैं रमेश कुमार मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ईवीपीजी कॉलेज कोरबा से। मैं आज एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन के यूनिट नंबर 3 को लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मेरा टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंतर्गत मैं महत्वपूर्ण अकाउंट्स को बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, डिविडेंड पैड, ड्राइंग निकालना और गुडविल रिटर्न ऑफ। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं इसके अंतर्गत बताऊंगा। यह फंड फ्लो स्टेटमेंट का मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा जो आपके लिए बहुत कामगार साबित होगा। अब मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है, जो आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा, जिसमें प्रोविज़न फॉर टैक्स दिया 18 में 1 अप्रैल को 40,000 और 31 मार्च को 60,000 दिया है। टैक्स पेमेंट का अमाउंट 30,000 दिया हुआ है और कैलकुलेशन करना है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर का होगा। आइए हम देखते हैं प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट कैसे बनता है। इसके क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस को लिखा जाएगा। डेबिट में टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग प्रोविज़न फॉर टैक्स को लिखा जाएगा। यहाँ पर 18 और 19 2 ईयर का दिया हुआ है, तो 40,000 18 वाला ओपनिंग होगा, जो क्रेडिट में 40,000 लिखेंगे। फिर 31 मार्च 19 का जो 60,000 है, 60,000 रुपये, उसको डेबिट में लिखेंगे। अब प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो फॉर्मेट है, उसके डेबिट में आता है टू टैक्स पैड और क्रेडिट में आता है बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्वेश्चन के हिसाब से टैक्स पैड अमाउंट दिया है, तो ये जो 30,000 है इसको हम डेबिट में लिख दिए, तो 60 क्लोजिंग बैलेंस और 30 को ऐड कर दिया तो 90,000 डेबिट का टोटल हुआ। इसी 90,000 टोटल को क्रेडिट में भी 90,000 टोटल लिखा जाएगा। क्योंकि ओपनिंग बैलेंस 40,000 दिया था, तो 90 में 40 माइनस करेंगे तो 50,000 बैलेंस आएगा, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए होगा। यही हमको कैलकुलेशन करने के लिए कहा था, ये आ चुका। हमने बैलेंस लिखा भी है। मैंने समझाने के लिए टैक्स पैड के नीचे भी बैलेंस लिखा है। यदि टैक्स पैड अमाउंट दिया हो तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा, और कहीं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का दिया हो तो टैक्स पैड बैलेंस आएगा। कहने का मीन्स ये है, दोनों में से एक बैलेंस होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी मैंने प्रोविज़न फॉर टैक्स को बताने का प्रयास किया है। इसमें 18 में ओपनिंग हो गया, ये 25,000 दिया है। 31 मार्च 19 को 40,000 दिया है, जो कि क्लोजिंग होगा। क्वेश्चन में करेंट ईयर का प्रोविज़न फॉर टैक्स, जो कि पीएल के लिए आएगा 25,000। अब कैलकुलेटेड टैक्स पैड अमाउंट, हमको टैक्स पैड कैलकुलेशन करना है। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट जब बनाएंगे तो क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे, जो 18 का 25,000 है, लिखा जाएगा। फिर क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस सीडी 40,000 लिखा जाएगा, 19 वाला। हमको टैक्स पैड अमाउंट कैलकुलेशन करना है, तो डेबिट में आता है टैक्स पैड, लिख देंगे। क्रेडिट में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, जो 25,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ओपनिंग बैलेंस बीडी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 दोनों दिया है। 25 प्लस किए तो 50,000 आया। क्रेडिट का टोटल 50,000, तो डेबिट का भी टोटल 50,000 होंगे। यहाँ पर 40,000 क्लोजिंग बैलेंस दिया था 19 का,
तो 50 में 40 माइनस करेंगे तो 10,000 टैक्स पैड आएगा जो कि बैलेंस होगा। मैंने ब्रैकेट में क्लियर लिखा है बैलेंस टैक्स पेड पे। यहाँ प्रॉफिट दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वाला 25, तो टैक्स पेड 10,000 डेबिट में बैलेंस आया और हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया। इस तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट दो तरह से बनेगा। अब मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फंड फ्लो में कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने लिख दिया, करंट और प्रीवियस ईयर का, तो आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के अकाउंट नहीं बनाने हैं, ना उससे रिलेटेड टैक्स पेड की एंट्री करनी है, ना एडजस्टेड पीएल के डेबिट में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखना है। यदि आप अकाउंट नहीं बनाते हैं तो आप करंट लायबिलिटी में प्रोविजन फॉर टैक्स लिख दीजिए। यदि आपने प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में नहीं लिखा तो आपको अकाउंट बनाने होंगे, उसके 2 एंट्री करने होंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लिखा है वो एडजस्टेड पीएल के डेबिट में होगा। टैक्स पेड अमाउंट एप्लीकेशन ऑफ फंड में होगा। तो 2 तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ हमने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर समझाया है। जो करंट लायबिलिटी नहीं लेंगे तब ये अकाउंट बनेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 मैंने डेप्रिसिएशन जो अकाउंट बनता है उसके बारे में बताऊंगा। एग्जांपल नंबर 3 में डेप्रिसिएशन मशीनरी का दिया 18 का 10,000, 19 का 12,000 और ड्यूरिंग द ईयर का मशीनरी का दिया हुआ 20,000 कॉस्ट, ब्रैकेट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 5,000। अब हमको कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंट ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनता है आइए देखते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनेगा तो ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं, डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिखते हैं क्लोजिंग को, और डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट में फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट लिखते हैं। मशीन है, प्लांट है, फर्नीचर है, जो भी एसेट्स हो वही एसेट्स डेबिट में लिखे जाएं। क्रेडिट में आएगा लास्ट पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे 18 में 10,000 है तो क्रेडिट में फर्स्ट पॉइंट बाय बैलेंस बीडी 10,000 हो जाएगा, डेबिट में टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग हो जाएगा 19 का 12,000। एक मशीन है जिसके कॉस्ट हैं 20,000 और उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड हो चुका है 5,000, तो डेबिट में 5,000 लिखेंगे। चूँकि ये मशीनरी पर है तो ये फिक्स्ड एसेट्स की जगह पर आप मशीनरी लिखिएगा। मैंने समझाने के लिए एसेट्स लिख दिया है। 12 और 5,000 डेबिट का टोटल करेंगे तो 17,000 होगा। 17,000 को आप टोटल लिख दीजिए। क्रेडिट में भी क्रेडिट टोटल 17 हुआ, जिसमें ओपनिंग केवल 10,000 दिया हुआ है तो ये 7,000 बैलेंस आया। अब ये फिक्स्ड एसेट्स अमाउंट दिया था तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस आया। यदि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो तो फिक्स्ड एसेट्स में बैलेंस आएगा। इसका एग्जांपल नंबर 4 में देखते हैं। इसमें 18 का डेप्रिसिएशन 8,000 दिया है क्वेश्चन एग्जांपल के हिसाब से, 2019 में 10,000 और ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रिसिएशन 4,000। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर का मतलब है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला 4,000 दिया है। अब हमको कैलकुलेशन करना है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा तो क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी और डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिखेंगे। डेबिट में फिक्स्ड एसेट्स लिखेंगे और क्रेडिट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग है 8,000 क्रेडिट में लिखेंगे, 10,000 क्लोजिंग 19 वाला डेबिट में लिखेंगे, और क्वेश्चन में ड्यूरिंग द ईयर का 4,000 दिया, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अमाउंट दिया है
तो आप 4000 क्रेडिट में लिखेंगे और क्रेडिट को टोटल कर दीजिए 12,000। क्रेडिट का टोटल 12 है तो डेबिट का भी टोटल 12,000 होगा। इस 12 में 10 माइनस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस को तो 2000 आएगा, जो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट होंगे। यही बैलेंस आया। और एसेट्स का नाम यहाँ पर मशीन है तो मशीनरी अकाउंट लिखिएगा। प्लांट हो तो प्लांट, फर्नीचर हो तो फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग हो तो लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट है, उसके लिए 2000 बैलेंस आया। इस तरह से डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हो गया। मैंने इसमें लिखा नहीं है पर्टिकुलर अमाउंट ऊपर वाले कॉलम में लिखना चाहिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल 5 के माध्यम से बैलेंस शीट में यदि कोई एसेट्स का वैल्यू दिया है 8000 और 1 लाख, इसका मतलब एसेट्स अकाउंट हमको बनाना है। मैं इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एसेट्स अकाउंट बनाना बताऊंगा। यहाँ पर मशीनरी लिखा है तो मशीनरी अकाउंट ऑब्लिक करके मैंने फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट लिखा है। क्वेश्चन जो एग्जाम्पल 5 है उसके नीचे देखिए, मशीनरी का कॉस्ट है 10,000, जिसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3000 दिया है और उस मशीन को सोल्ड किया गया है 5000 में। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट या फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट कैसे बनता है देखिए। इसमें ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होंगे टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में होंगे बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस 18 वाला 80,000 है, 19 वाला 1 लाख है, जिसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। एसेट्स के अकाउंट के क्रेडिट में फर्स्ट पॉइंट होता है बाई बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, या उसको सेल्स कह सकते हैं आप। सेल्स अमाउंट लिखा जाएगा जो 5000 में सेल हुआ है, सोल्ड हुआ है। जो मशीन सेल हुआ है उस पर डेप्रिसिएशन 3000 है तो हम बाय डेप्रिसिएशन क्रेडिट में 3000 लिखेंगे। अब उस मशीन को सेल करने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसके लिए हमको एक कैलकुलेशन करने होंगे। कॉस्ट मतलब उसका लागत 10,000 था, उस पर डेप्रिसिएशन 3000 था, माइनस किए तो उसका वैल्यू 7000 बचा। रिटर्न डाउन वैल्यू कहिए या बुक वैल्यू कहिए 7000 है। अब इसको आपने 5000 में सेल किया, 7000 वाले को 5000 में सेल करेंगे तो 2000 का लॉस होगा। तो इस एसेट्स अकाउंट के क्रेडिट में लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्रेडिट में 2000 लिख दीजिएगा। यदि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता तो डेबिट में लिखते प्रॉफिट को, लॉस है तो क्रेडिट में। इस तरह से क्रेडिट में क्या क्या आया देखिए। कैश अमाउंट जो सेल्स वाला है 5000, डेप्रिसिएशन 3, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 2000 और क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख। ये चारों डिजिट को आप ऐड करेंगे तो 1,10,000 होंगे टोटल। क्रेडिट का टोटल 1,10,000 है तो डेबिट का टोटल भी 1,10,000 होंगे। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 80,000 बैलेंस शीट में शो है, दिखाया गया है। तो 110 1,10,000 में 80,000 को माइनस करेंगे तो 30,000 रुपये बैलेंस आएगा जो कि परचेस होगा। यदि डेबिट का टोटल मैक्सिमम हो और क्रेडिट में बैलेंस आए और क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो उसको डेप्रिसिएशन मान लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स में जो डिक्रीजिंग अमाउंट है उसको हम डेप्रिसिएशन मान लेंगे। यदि क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया है और बैलेंस क्रेडिट में आता है तो उस कंडीशन में सेल्स मानिएगा। मैं अब आपको डिविडेंड पैड के कैलकुलेशन को बताऊंगा, जो कैसे आता है हमको देखना है। इसमें कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड पेड फर्स्ट पॉइंट है, जब नेट प्रॉफिट दिया हो तो उसमें ओपनिंग प्रॉफिट को ऐड करने पर क्लोजिंग प्रॉफिट आना चाहिए। इसमें मैंने 40,000 नेट प्रॉफिट लिया है, ओपनिंग प्रॉफिट 30,000 लिया है तो टोटल 70 हो गया। तो क्लोजिंग प्रॉफिट को 70,000 होना था, 45
यदि क्लोजिंग प्रॉफिट दिया हो, इसका मतलब मिड का डिफरेंस है और 70 माइनस 45 करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिविडेंड पैड होगा, जिसका एंट्री 2 बार करना होगा डिविडेंड पैड में। एक बार आएगा ये एडजस्टेड पीएल के डेबिट में और दूसरी बार आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड में। लेकिन यदि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हो और नेट प्रॉफिट हम एडजस्टेड पीएल के डेबिट पे लिखते हैं, तो आपको डिविडेंड पैड को भी डेबिट में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट लिखा गया मतलब डिविडेंड पैड उस पर ऐड रहता है। सेकेंड कैलकुलेशन है ड्राइंग का। हमने प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट से ऐड करके कंपेयर किए तो डिविडेंड पैड आया। अब नेट प्रॉफिट का ओपनिंग कैपिटल यदि दिया हो, जैसे नेट प्रॉफिट 40 दिया है, ओपनिंग कैपिटल 80 दिया है, ऐड कर दिए तो 120 आया। तो क्लोजिंग कैपिटल भी 1,20,000 होने थे, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल 90,000 दिया है, 90,000। इसका मतलब जो डिफरेंस अमाउंट है वो ड्राइंग होगा 120 माइनस 90,000, तो ड्राइंग होगा 30,000 रुपये। ये ड्राइंग एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएगा और प्रॉफिट फॉर द ईयर में ऐड होता है ड्राइंग, तो नेट प्रॉफिट आता है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल रिटर्न ऑफ। यदि क्वेश्चन में डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिया है, मान लीजिए 40,000 का गुडविल दिया है और वो 35 हो गया करंट ईयर में इसका मतलब 40 से 35 हुआ, 5,000 का डिक्रीज हुआ गुडविल। उसी डिक्रीजिंग अमाउंट को ही हम गुडविल रिटर्न ऑफ कहते हैं। 40 का प्रीवियस ईयर में था, 35 करंट में हुआ, 5,000 का रिटर्न ऑफ हुआ। लेकिन यदि ओपनिंग गुडविल दिया हो बैलेंस शीट में और परचेस किए हैं गुडविल का 37,500 मैंने शो किया है एक एग्जांपल के तौर पे। ओपनिंग गुडविल 37,500 का हो, परचेस ऑफ गुडविल 37,500 का हो गया हो, दोनों को ऐड करने पे 75,000 आ रहा है। क्लोजिंग गुडविल भी 75,000 होने चाहिए। 75,000 ना होकर वो 62,500 है, इसका मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ है 12,500। 75 में 62,500 माइनस करने पर ये आया 12,500 का रिटर्न ऑफ। अब गुडविल परचेज के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। मान लीजिए कि आपने शेयर और डिबेंचर इशू किया 1 लाख रुपीज़ के और उससे एसेट्स और लाइबिलिटी आपने परचेज किया, और एसेट्स में लाइबिलिटी को माइनस करने पे नेट एसेट्स यदि 62,500 आता है, एक एग्जांपल है ये, 1 लाख रुपए का शेयर और डिबेंचर इशू किए, उसमें जो संपत्तियां आप खरीदे, संपत्ति जितने खरीदे उसमें दायित्व घटाने के बाद नेट एसेट शुद्ध मूल्य संपत्ति का 62,500 आता है। तो 1 लाख रुपए में 62,500 माइनस करने पे 37,500 आएगा, तो उसको गुडविल मानेंगे। फिर से देखें, शेयर और डिबेंचर आपने 1 लाख के इशू किए, नेट एसेट्स आपको रिसीव्ड हुए 62,500 का, इसका मतलब बीच का डिफरेंस 37,500 का गुडविल परचेस माना जाएगा। 1-2 एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये है, आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। तो इस तरह से गुडविल रिटर्न आपका कैलकुलेशन समाप्त होता है और फंड फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाने में ये आपको काफ़ी सहयोग करेगा।